Welcome friends, welcome again to my YouTube channel Eco Tutorials. In this session 2025-26, today's lecture deals with very important topic of 11th economics, that is producers equilibrium. देखो आपने +2 + 1 में दो तरह का इक्विलिब्रियम किया, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और दूसरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। देखो सबसे पहले तो दिस वर्ड, व्हाट इज दिस वर्ड इक्विलिब्रियम? देखो इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट इज सिचुएशन वेयर यू रिक्वायर नो चेंज, वेयर यू वांट टू स्टे। वो सिचुएशन जहां आप चेंज नहीं चाहते, वहां स्टे करना चाहते हो। और मैंने कहा दो तरह का इक्विलिब्रियम आप पढ़ रहे हो, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। अब पहली बात ये कि कंज्यूमर कहां स्टे करना चाहता है, वेयर ही वांट्स टू स्टे। कहता है ही वांट्स टू स्टे वेयर ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिज लिमिटेड मनी इनकम, जहां वो अपनी इनकम को ऐसे स्पेंड कर रहा है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। व्हाट अबाउट प्रोड्यूसर? अब प्रोड्यूसर का मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। ऑल्दो आजकल की जो थ्योरीज हैं वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो बेस बनता है वो जो पढ़ाया जाता है थ्योरी ऑफ फर्म, उसमें कहा जाता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो कहता प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम will occur at the point where he is getting maximum profit from given available resources, कि वो अपने रिसोर्सेस जो उसके पास अवेलेबल है उनको इस तरह यूज करे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो वर्ड, सबसे पहले तो आपको मैंने दो वर्ड्स एक्सप्लेन किए, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने कहा कि वो सिचुएशन जहां वो अपनी इनकम को इस तरह स्पेंड करता है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले। और दूसरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वेयर ही स्पेंड्स, वेयर द प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम वेयर ही गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट बाय यूजिंग गिवन अवेलेबल रिसोर्सेज, कि अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को ऐसे यूज करें कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो सबसे पहले तो ये वर्ड एक्सप्लेन हो गया कि इक्विलिब्रियम दो तरह का, एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर। कंज्यूमर का मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है मैक्सिमम प्रॉफिट। नाउ इससे पहले कि मैं इस चैप्टर पे आऊं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मार्केट फॉर्म्स। और बेसिकली जो +1 में आप मार्केट फॉर्म यूज करने जा रहे हो, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, देखो फ्रेंड्स, इस मेरी सजेशन आप लोगों से ये है कि बिफोर यू कम टू दिस चैप्टर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, आप मार्केट फॉर्म्स और स्पेशली आपके सिलेबस में परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन को अच्छी तरह से पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि आपको उसमें शेप्स देखनी है, टोटल रेवेन्यू की, मार्जिनल रेवेन्यू की, मार्जिनल कॉस्ट। तो इन ब्रीफ मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा यहाँ पर। आप डिटेल्स देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मार्केट फॉर्म्स की वीडियो देख सकते हो। परफेक्ट कंपटीशन में हम कहते हैं वेयर देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, कि वो मार्केट है जिसमें बायर्स और सेलर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारा मार्केट है। लेकिन सेकंड पॉइंट आते ही ये मार्केट डिफरेंट हो जाता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट कहते हैं, और हम कहते हैं और परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। व्हाट इज परफेक्ट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स? when there is no difference of shape, size, color, absolutely same in quality, size, color। दो पेन पकड़े तो दोनों पेन एक ही तरह के हैं, जैसे ये मैंने दो पेन पकड़े, सेम शेप, साइज, कलर। आपको कलर डिफरेंशिएशन, शेप डिफरेंशिएशन, क्वालिटी डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगी। द प्रोडक्ट इज परफेक्टली होमोजीनियस।
परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, इसको देखते ही आपको पता चल जाता है कि जो हमारा मार्केट है, रियल मार्केट है, उसमें प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं होता। ये एक तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी मॉडल है जिसके बेस पे बाकी मार्केट्स बिल्ड किए गए, तो उस हिसाब से आपने चलना है। देन थर्ड पॉइंट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। एग्जिट ऑफ फर्म्स, व्हाट इज दैट? पहले तो फर्म और इंडस्ट्री का डिफरेंस। फर्म इज अ सिंगल यूनिट, एक यूनिट, और इंडस्ट्री इज ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म्स। यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि फर्म, अगर मैं पेपर मिल कहता हूँ, पेपर मिल इज ए फर्म। अगर मैं हरियाणा की पूरी पेपर मिल्स को मिला दूं तो बन जाएगी पेपर इंडस्ट्री ऑफ हरियाणा। सो ये चीज आप ध्यान दो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे मैं आना चाहता हूं, दैट इज परफेक्ट इंफॉर्मेशन, कि इसमें बायर्स और सेलर्स को कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द प्राइस। अब जब दोनों को प्राइस का पता हो, कि मेरे को भी पता है कि साथ की दुकान में ये पेन 2 रुपए का मिल रहा है, और सेलर को भी पता है कि भी ये 2 रुपए का साथ की दुकान में बिक रहा है, बायर और सेलर दोनों को जब नॉलेज हो, तो पूरे मार्केट में सिंगल प्राइस मिलता है। व्हाट यू गेट? सिंगल प्राइस इन होल मार्केट। देखो फ्रेंड्स, मैं इस पॉइंट पे आना चाहता था कि ये जो आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आप पढ़ने जा रहे हो इस परफेक्ट कंपटीशन में, ये सारी गेम इस सिंगल प्राइस की है। अब व्हाट हैपेंस इफ देयर इज अ सिंगल प्राइस इन द मार्केट? देखो, इसके लिए मैं बहुत सिंपल एक टेबल ले लेता हूँ। प्राइस वन, सॉरी, ये क्वांटिटी लिया मैंने, फर्स्ट यूनिट्स ले ली, यूनिट्स 1 2 3 4, ज़्यादा नहीं लेता, और प्राइस पर यूनिट मैंने ले लिया 2 2 2 2। यूर गेटिंग? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्यों मैं ये परफेक्ट कंपटीशन आपको बताया कि ये जो मॉडल है वो इस पे बेस्ड है। इसकी क्या इंप्लीकेशन है व्हेन देयर इज सिंगल प्राइस इन द मार्केट? तो देखो, सबसे पहले मैं इसकी टीआर निकालूंगा। टीआर रेवेन्यू के चैप्टर में टोटल रेवेन्यू आपने निकाली थी, पी इंटू क्यू, दैट इज 2 4 6 8। अब इसकी ए आर इज एवरेज रेवेन्यू, टी आर अपॉन क्यू, और एम आर यू नो, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस, तो ए आर निकलेगी इसमें 2 2 2 2। एक देखो 2 2 2 2। देखो, याद रखना, अगर प्राइस सेम हो तो एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू एकदम सेम आएंगे। अब मार्जिनल रेवेन्यू देखो 2 2 2 2। इफ देयर इज अ सिंगल प्राइस, सबसे पहली जो बात मैं बताना चाहता हूं, इफ देयर इज अ सिंगल प्राइस, ए आर एंड एम आर विल ऑलवेज बी इक्वल, कि ए आर और एम आर हमेशा इक्वल होंगी। और दूसरा होगा ये टोटल रेवेन्यू की शेप कैसी आएगी। इसके लिए ये देखो, ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये आपको देखो, अगर इसमें मैं टोटल रेवेन्यू का बनाऊं, इधर मैं टोटल रेवेन्यू, इधर यूनिट सोल्ड, तो टोटल रेवेन्यू इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ये तब होती है जब मार्केट में सिंगल प्राइस होता है। और दूसरा, ए आर एंड एम आर विल बी इक्वल इन परफेक्ट कंपटीशन। देखो, सिंगल प्राइस की ये इंप्लीकेशन है। टी आर थ्रू पॉइंट ऑफ ओरिजिन 45 डिग्री का लाइन बनाती हुई स्ट्रेट लाइन, देन ए आर विल बी इक्वल टू एम आर। ये बेसिक है। अगर आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन हम समझ कर रहे हैं, अगर वो समझना चाहते हो तो ये बेसिक है। क्या बेसिक है? कि सिंगल प्राइस के कारण टी आर एक स्ट्रेट लाइन हो। यूजुअल शेप टी आर की ऐसे होता है, इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट, ए लाइक दिस। दिस इज यूजुअल शेप जो आपने रेवेन्यू के चैप्टर में पढ़ी है। यूर गेटिंग? कि ये इट इंक्रीजेज एट ए डिक्रीजिंग रेट, लेकिन यहाँ एक स्ट्रेट लाइन हो। तो सबसे पहला बेसिक तो यही है कि टी आर लाइन विल बी ए स्ट्रेट लाइन, और इसका इंपैक्ट ये है कि ए आर और एम आर इक्वल होंगे। तो फ्रेंड्स, ये दो चीजें समझने के बाद आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे आते हो। तो व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? देखो, यहाँ इस स्लाइड में इफ यू कैन सी इट, हमने दो अप्रोचेस करनी है। वन इज टी आर एंड टी सी अप्रोच, एंड अदर वन इज एम सी एंड एम आर अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच वी आर डूइंग इज टी आर एंड टी सी अप्रोच।
अब देखो इसको कुछ नहीं, इट्स वेरी सिंपल, ये डायग्राम बना हुआ है, मैं आपको बताता हूं कैसे ये बनाना है। देखो सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज टी आर माइनस पीसी, ये है प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट, रेवेन्यू में से कॉस्ट निकाल दिया, प्रॉफिट। और मेरा ऑब्जेक्टिव है इसको मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और जहां मैं मैक्सिमाइज करूंगा वहां प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब देखो इसको कैसे मैं डायग्राम से बनाता हूं, बड़े ध्यान से देखो, नो रशिंग, सिंपल है बहुत। आप सिर्फ इसको टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, इधर यूनिट्स सोल्ड। देखो इसमें सबसे पहले अभी आपको मैंने बताया कि टी आर कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन। अब आपको पता है कि मैंने ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई, क्योंकि देयर इज ए सिंगल प्राइस इन द मार्केट। और इसके बाद टोटल कॉस्ट कर्व आप बनाते रहे हो थ्योरी ऑफ कॉस्ट में। देखो ये टोटल कॉस्ट जीरो से शुरू नहीं होती, ऊपर से शुरू होती है, और लाइक दिस, सॉरी एक मिनट, देखो आप ऐसे बनाते थे, जस्ट सी, आप ये बनाते थे फिक्स्ड कॉस्ट, ये बनाते थे वेरिएबल कॉस्ट, और ये बनाते थे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का जो शेप थी एग्जैक्टली सेम एज वेरिएबल कॉस्ट। तो अब मैं इसमें टोटल कॉस्ट प्लॉट करता हूं, और टोटल कॉस्ट विल गो लाइक दिस। पहले ये डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करती है, और फिर इंक्रीजिंग रेट पे, इनवर्ड बेंडिंग, आउटवर्ड बेंडिंग। आउटवर्ड बेंडिंग हो तो डिक्रीजिंग रेट है, इनवर्ड बेंडिंग है तो इंक्रीजिंग रेट है। अब इसमें देखो मैं लेवल लेता हूं पहले, दिस लेवल O to N, O to N, what is happening? बड़े ध्यान से देखो, O to N में देखो कि ये कॉस्ट कर्व रेवेन्यू कर्व से ऊपर है, यहां पर TC इज मोर देन TR, दैट मींस लॉसेस हो रहे हैं। इनिशियल जब फर्म शुरू करती है इट गेट्स लॉसेस, जैसे जैसे आउटपुट एक्सपेंड करती है कॉस्ट कम होती जाती है, रेवेन्यू बढ़ती जाती है, देन इट ही रीचेस दिस पॉइंट वेयर TR इज इक्वल टू TC, this is break even point, कि profit TR is equal to TC, profit is equal to 0, that is break even point। मैं फिर अब मैं देख रहा है कि इससे आगे मैंने एक्सपेंड करना है कि नहीं। अगर मैं इससे आगे एक्सपेंड करता हूं तो देखो कॉस्ट कब नीचे आ जाती है, रेवेन्यू कब ऊपर है, इसका मतलब देयर इज ऑलवेज ए बेनिफिट बाय एक्सपेंडिंग आउटपुट बियॉन्ड दिस पॉइंट एन। इससे आगे जाने में फायदा ही फायदा है, और वो फायदा क्या है कि ये प्रॉफिट दिखाएगा। और प्रॉफिट जो आप देखो वो इस पोर्शन में है, ये N और N1, इस पोर्शन में आप देखो TC इज लेस देन TR, प्रॉफिट, ये पूरा पोर्शन प्रॉफिट का है। लेकिन मेरा इक्विलिब्रियम, मैंने इक्विलिब्रियम में जाना है जहां मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जहां टी और टीसी का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। फिर देखो my equilibrium will occur where I'm getting maximum profit, and maximum profit will occur where the difference between TR and TC is maximum। और ये मैक्सिमम डिफरेंस के लिए इसके लोवेस्ट पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाया TT, और इसको ज्वाइन कर दिया ABQ। ये जो AB है दिस इज मैक्सिमम डिफरेंस, और इस लेवल पर जो आउटपुट आएगा दैट विल बी कॉल्ड इक्विलिब्रियम आउटपुट, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, जहां TR और TC का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। इसके बाद देखो फिर से कॉस्ट का ऊपर जानी शुरू हो गई, और यहां आकर ये फिर रेवेन्यू के इक्वल हो जाती है, अगेन ब्रेक इवन पॉइंट, लेकिन इसके बाद लॉसेस शुरू हो जाते हैं। तो मैक्सिमम प्रॉफिट वहां होगा जहां TR और TC का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। फ्रेंड्स वंस अगेन देखो मैंने कहा ये अप्रोच TR एंड TC अप्रोच, व्हाट इज दैट, जहां डिफरेंस बिटवीन TR, माय ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमम प्रॉफिट, जहां मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। और मैक्सिमम प्रॉफिट कहां मिलेगा, जहां TR और TC का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। इसके लिए मैंने डायग्राम बनाया, कर्व्स आपको एक्सप्लेन की, व्हाई इट इज अ स्ट्रेट लाइन। शुरू में फ्रॉम O to N कॉस्ट कब ऊपर है, रेवेन्यू कब नीचे है, देयरफॉर आई एम गेटिंग लॉसेस। इस E पॉइंट पे TC इज इक्वल टू TR, ये लिखा ब्रेक इवन पॉइंट। प्रॉफिट जो है इन दो पोर्शंस में है, क्योंकि कॉस्ट कब नीचे है, रेवेन्यू कब ऊपर है।
लेकिन मेरे को वो सिचुएशन चाहिए जहां मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा, जहां टी आर और टी सी का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। इसके लिए मैंने इसके मिनिमम पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाया, इन दोनों को बुलाया ए बी, दिस इज मैक्सिमम डिफरेंस, और इस लेवल पर जो आउटपुट है दैट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब इधर देखो, यही चीज यहां दिखाई हुई है डायग्राम में, ध्यान से देखो, यहां से सॉरी यहां से यहां तक कॉस्ट कब ऊपर है, रेवेन्यू कब नीचे है, लॉसेस। यहां पर दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, ये पोर्शन है ये वाला जिसमें प्रॉफिट, और प्रॉफिट कहां है, जहां ये देखो टेंजेंट बनाया इसके लोएस्ट पॉइंट पे, जहां इन दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम हो, और इस लेवल पर जो आउटपुट है दैट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसके बाद फिर से यहां पर टीसी और टीआर इक्वल हो जाते हैं, इसके बाद लॉसेस। आई मस्ट स्टॉप हियर। तो पहले पॉइंट में हम कहते हैं कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम वहां है जहां टीआर और टीसी का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। अब इसमें देखो, फिर से मैं आपको कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना चाहिए कि व्हाई दिस शेप टीआर स्ट्रेट लाइन क्यों है। यूजुअल शेप इसकी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, यूजुअल शेप तो इसकी लाइक दिस होती है, दिस इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट। तो ये क्यों होती है ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप टीसी इसमें प्लॉट करो, और जहां मैक्सिमम डिफरेंस है दैट इज मैक्सिमम प्रॉफिट। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। नाउ कमिंग टू द सेकंड अप्रोच, दैट इज एमसी एंड एमआर अप्रोच। नाउ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच। इसमें आप देखोगे यहां हुआ है, देन लेट अस सी, चलो रहने दो इसको, एमसी एंड एमआर अप्रोच हम यहां करते हैं। इसमें क्या कहता है, नंबर एक कहता है प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन एमसी टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, व्हेन two conditions are satisfied, mc equal to mr, and second one is mc cuts mr from below। देखो दो कंडीशन, mc इक्वल टू mr, mc कट्स mr फ्रॉम बिलो। अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखो क्या बन रहा है, और ये बेसिक फंडा, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। इधर प्राइस, क्वांटिटी, या इसको यहां ऐसे भी mcmr भी लिख सकते हो, एक ही बात है। सबसे पहले मैंने ये बनाई AR इक्वल टू MR। फ्रेंड्स देखो, आपको मैंने जो बताया AR इक्वल टू MR मैंने बना दी, क्यों बनाई, क्योंकि देखो मैंने ये आपको समझाया था अभी, जस्ट सी, ध्यान दो, ये कि जब परफेक्ट कंपटीशन होता है, इधर देखो ये टेबल बनाया था जिसमें प्राइस सिंगल होता है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस एक होता है, वहां AR और MR इक्वल लाते हैं। तो अगर आपने ये फंडा नहीं पढ़ा हुआ तो बेटे आप इसमें मिस्टेक करोगे। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई AR इज इक्वल टू MR, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। अगर मोनोपोली और इम्परफेक्ट में करो तो वो कर्व ऐसे बनती है, AR ऊपर MR नीचे, ये मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन में। बट आई एम नॉट डूइंग मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन, आई एम डूइंग सॉरी मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट आई एम डूइंग इज परफेक्ट कंपटीशन। इसलिए पहली तो ये करो AR इक्वल टू MR। व्हाट अबाउट MC? MC आपको पता है एक यू शेप्ड कर्व होती है, मैंने ये बना दिया MC। याद ये रखना कि मार्जिनल जो है हमेशा एक यूनिट की को रिप्रेजेंट करती है, टोटल को रिप्रेजेंट नहीं करती। अब इसमें मैंने कहा कि दो कंडीशन है, MC इक्वल टू MR। पहली कंडीशन देखते हैं कहाँ, दो कर्व इक्वल वहां होती है जहां वो इंटरसेक्ट करती हैं। अब एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है E1। E पर MC इक्वल टू MR है और यहां भी MC इक्वल टू MR है। मतलब पहली कंडीशन जो इक्विलिब्रियम की मैंने लिखी MC इक्वल टू MR, दो जगह पर सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन इक्विलिब्रियम तो दो पॉइंट्स पे नहीं हो सकता। For that we look at second condition. Second is MC cuts MR from below। अगर यहां से देखो तो ये इट इज कटिंग फ्रॉम अबव, और यहाँ नीचे ये पहली कंडीशन भी पूरी हो रही है, दूसरी MC cuts MR from below यहां भी पूरी हो रही है।
मेरे से क्वेश्चन ये पूछा ये सर ये क्या कि एक ऊपर से कट रही है तो इक्विलिब्रियम नहीं है, नीचे से कट रही है तो इक्विलिब्रियम है। ये इक्विलिब्रियम मैंने कह दिया कि दिस इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ऐसा क्यों? लेट अस सी। देखो O टू N, इससे पहले पहले MC कर्व, इस पोर्शन में MC इज मोर देन MR। ये लॉसेस, इनिशियल लॉसेस होते हैं। फर्म एक्सपैंड्स, क्यों एक्सपैंड कर रही है? क्योंकि उसको मार्जिनल कॉस्ट गिरती हुई दिख रही है। ठीक है, मतलब आने वाले टाइम में मार्जिनल कॉस्ट का मार्जिनल मींस 1 यूनिट कॉस्ट, वो नीचे जा रही है, रेवेन्यू का ऊपर है, देयर इज होप फॉर प्रॉफिट। इस पॉइंट को अगेन दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद में एक्सपेंड करता हूं बिटवीन N एंड N1, N एंड N1। तो आप देखो इस पोर्शन में MC बिकम्स लेस देन MR, तो ये सारा पोर्शन प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। तो वाई शुड आई स्टॉप हियर? आई विल नॉट स्टॉप हियर, क्योंकि इसके बाद मेरे को प्रॉफिट दिखता है। आई विल कंटिन्यू टू एक्सपैंड टिल आई रीच दिस पॉइंट, और इस पॉइंट के बाद फिर ये देखो इस पोर्शन में फिर MC ग्रेटर देन MR होगी, लॉस हो गया। आई मस्ट स्टॉप हियर। और यहां दो कंडीशंस पूरी हो रही है, MC इक्वल टू MR, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। अब एक क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो, सर वहां आपने कहा था कि लोएस्ट पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ इन दोनों का डिफरेंस, दैट वाज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का। यहां पर है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट का। मार्जिनल का मतलब एक होता है, और मैं तब तक एक्सपैंड करता रहूंगा जब मेरे को एडिशनल यूनिट से प्रॉफिट दिखे, और प्रॉफिट मेरे को दिखता है यहां तक। दोनों में डिफरेंस देखो, उसमें हम करते थे कि जहां डिफरेंस मैक्सिमम है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम पॉइंट हियर, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मार्जिनल, एंड मार्जिनल मींस 1 यूनिट, और आई विल कंटिन्यू टू एक्सपैंड टिल आई एम गेटिंग प्रॉफिट, और प्रॉफिट मेरे को यहां तक हो रहा है। और यहां मेरी दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं, MC इक्वल टू MR, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। फ्रेंड्स फिर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। तो अप्रोचेज हैं, TRTC अप्रोच, MCMR अप्रोच। TRTC अप्रोच में वहां प्रॉफिट होता है जहां इन दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम हो, डायग्राम बनाया। सेकेंड वन इज MCMR अप्रोच, उसमें इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां दो कंडीशंस पूरी होती है, MC इक्वल टू MR, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, और वो यहां पूरी होती हैं, दैट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। बेटे इसको पूरा अच्छी तरह से याद करो, दो कंडीशंस दिन रात आपको आनी चाहिए। एक बार आपको मैं दोबारा से फाइल दिखाता हूं, वो क्या थी। लेट अस सी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। देखो इसको, ये TRNTC अप्रोच, दिस वाज इक्विलिब्रियम। इसके बाद हमने किया दिस इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। टू कंडीशन, यहां एक कंडीशन पूरी होती है और यहां दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं, MC इक्वल टू MR, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। फ्रेंड्स देखो मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 11th CBSE माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप पूरे थॉरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और पूरे इन डेप्थ बेसिक्स में जाके एक्सप्लेन हुआ है। आप इसको ध्यान से सुनो, एक बार, दो बार, तीन बार। वीडियो को डाउनलोड करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट लेक्चर भी आपको बड़ी जल्दी मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू once again, thank you।